दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच अब दरार पड़ने लगी। वजह राजस्थान में आरएलडी विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग द्वारा लोहागढ़ किले के रहवासियों को प्रशासन द्वारा जारी नोटिस पर सवाल उठा। दरअसल भरतपुर से आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में लोहागढ़ किले के रहवासियों को प्रशासन द्वारा नोटिस भेजने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया है। साथ ही कहा कि सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए ताकि लोगों को बेवजह परेशान न किया जाए। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया। बीजेपी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सुभाष गर्ग पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुभाष गर्ग ने भ्रामक जानकारी देकर विधानसभा का समय बर्बाद किया, सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची गई। ये मामला विशेष अधिकार हनन का बनता है, इसलिए इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंजूरी देते हुए विशेष अधिकार समिति को सौंप दिया। वहीं अब राजस्थान में बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन में खटास बढ़ती नजर आ रही है। विधानसभा में आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी के विधायक पर यह कार्रवाई गठबंधन में बढ़ते तनाव को दिखाती है। वहीं विपक्ष ने भी इस मामले में सियासी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सदन में जमकर हंगामा भी किया। विपक्ष के सदस्यों ने विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव का विरोध किया और इस प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग उठाई। स्पीकर ने इस प्रस्ताव को विशेष अधिकार हनन समिति को भेजा तो विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विरोध करने वालों का कहना है कि अगर ऐसे प्रस्ताव लाने की परंपरा शुरू हो गई तो कोई विधायक सदन में बोल ही नहीं पाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन दे दिया था, जिसके बाद जब केंद्र में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी तब पीएम मोदी ने जयंत चौधरी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। डॉक्टर सुभाष गर्ग उसी दल के राजस्थान के एकमात्र विधायक। वही सबके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी दल आरएलडी पर दबाव बना रही है, जिसके बाद आरएलडी के अंदर ये सवाल उठ सकता है कि बीजेपी अपने ही गठबंधन सहयोगियों को निशाना क्यों बना रही है और अगर इस मामले का आरएलडी खुलकर विरोध करती है तो ये गठबंधन में गहरे मतभेद का संकेत हो सकता है। फिलहाल आरएलडी ने इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर आरएलडी सुभाष गर्ग के समर्थन में खुलकर सामने आती है तो ये गठबंधन डगमगा सकता है, गठबंधन में बड़ी दरार आ सकती है। वहीं अगर आरएलडी ने बीजेपी के साथ तालमेल बनाए रखने का फैसला किया तो भरतपुर से आरएलडी के विधायक सुभाष गर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी उन पर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। हालांकि अपने निर्वाचन क्षेत्र भरतपुर में सुभाष गर्ग का अच्छा खासा प्रभाव है। उनकी पकड़ इतनी अच्छी है कि उन्हें किसी बड़े दल के टिकट की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस की। साल 2018 में पहली बार ये चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने भरतपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस ने गठबंधन के तहत भरतपुर सीट से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर सुभाष गर्ग को गहलोत कैबिनेट में शामिल किया गया और आरएलडी के एकमात्र विधायक होने के बावजूद डॉक्टर गर्ग गहलोत राज में पूरे 5 साल मंत्री। अब आरएलडी के इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है? क्या सच में इस मामले के चलते बीजेपी आरएलडी अपनी राह अलग कर लेंगी? ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।